हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी सेमेस्टर यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में। ठीक है, तो लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, दे परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन बाइनरी इनपुट्स 0 एंड 1 एंड प्रोड्यूस ए सिंगल बाइनरी आउटपुट। तो लॉजिक गेट क्या है कि हम जो सर्किट्स देखते हैं या फिर बाद में जो मार्क्स एडर सब्सट्रैक्टर आएगा, सारे जो सर्किट्स होते हैं वो किससे बिल्ड होते हैं? लॉजिक गेट से। ठीक है, ये क्या करता है? ये बाइनरी इनपुट्स पे काम करता है, जैसे कि 0 और 1 पे ही काम करेगा। और क्या करेगा? एक आउटपुट जनरेट करता है। ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो लेकिन उसका बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब कि बेसिक यूनिट्स जो होगा वो होगा लॉजिक गेट्स। ठीक है, ये डिटरमिन करता है कि कौन सा इनपुट में कौन सा आउटपुट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 7 तरह का लॉजिक गेट्स होता है। बेसिक लॉजिक गेट्स में क्या क्या आता है? एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट। ये जो हमने एंड और नॉट का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी उस पे ही बेस्ड है ये तीनों गेट। फिर जो आता है यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। ठीक है, यहाँ पे नैंड गेट और नॉर गेट आता है। अब इसको यूनिवर्सल लॉजिक गेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम सिर्फ नैंड गेट और सिर्फ नॉर गेट यूज करके हम बाकी जो सारे लॉजिक गेट्स है इसको हम बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा या फिर कोई आपको एक्सप्रेशन दिया है कि ए बी बार प्लस बी ए बार, इसका कॉम्प्लीमेंट या फिर कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ये जो सारे कॉम्प्लेक्स जो एक्सप्रेशंस होता है वो हम सिर्फ नैंड गेट या फिर सिर्फ नॉर गेट को यूज करके हम बना सकते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स किसको बोला जाता है या फिर क्यों बोला जाता है। ठीक है, फिर जो आता है स्पेशल और एक्सक्लूसिव गेट्स। ठीक है, यहाँ पे जॉर गेट आता है और एक्सनॉर गेट आता है। ठीक है, तो पहले जो आता है ये है एंड गेट। ठीक है, ये 2 इनपुट का भी हो सकता है, 3 इनपुट या फिर 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एंड गेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरीके से। ठीक है, ये जो है ये हमारा एंड गेट है। अगर 2 इनपुट होगा तो यहाँ से 2 इनपुट जाएगा, या फिर 3 इनपुट, जितना इनपुट होगा यहाँ से जाएगा और आउटपुट एक ही निकलेगा। ठीक है, इसका जो एक्सप्रेशन होता है डॉट होता है, या फिर ये जो होता है ये सिंबल होता है एंड का। ठीक है, इसके बाद इसका ट्रूथ टेबल हम देख लेते हैं। अगर 2 इनपुट का हुआ तो मेरा जो रो बनेगा वो कितना बनेगा? 4 बनेगा। और अगर 3 इनपुट का होगा तो मेरा जो रोज बनेगा वो क्या बनेगा? 8 बनेगा। ठीक है, ये कैसे निकलते हैं? ये तो कॉम्बिनेशन का मैथ्स है। अगर 2 होगा तो 2 टू पावर 2, अगर 3 इनपुट होगा तो 2 टू पावर 3। ठीक है, ऐसे करके होता है। अगर 4 हुआ तो 2 टू पावर 4, 16 मेरा जो होता रोज होता है। ठीक है, अब इसका कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है? 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो एंड क्या कहता है कि अगर दोनों में से दोनों ही इनपुट मेरा 1 होगा तो मेरा जो आउटपुट आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, अगर कोई भी इनपुट मेरा अगर 0 हो गया तो मेरा आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक भी इनपुट अगर 0 होगा ए और बी में से तो आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, अगर दोनों ही 1 होगा तभी मेरा जो है 1 आएगा, तो इसका आउटपुट है ये वाला। ठीक है, अब अगर 3 इनपुट का हुआ तो सेम है लॉजिक, ए डॉट बी डॉट सी, और आउटपुट क्या होगा? अगर तीनों ही इनपुट अगर 1 होगा तभी क्या होगा? आउटपुट 1 आएगा। बाकी सब में क्या है? एक ना एक इनपुट यहाँ पे 0 है ही। ठीक है, तो फिर वहां पे क्या आएगा? 0 आएगा आउटपुट। ये क्या? एंड गेट। ठीक है, इसके बाद जो आता है वो आता है और गेट। और गेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे, इस तरह से हम एंड गेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 इनपुट के लिए मैंने 2 इनपुट दिया, एक आउटपुट। यहाँ पे 3 इनपुट, ये भी मल्टीपल इनपुट ले सकता है। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन क्या है? ए प्लस बी। ठीक है, अगर 2 इनपुट हुआ तो ए प्लस बी, ऐसे भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं भी से। और 3 इनपुट होगा तो क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका ट्रूथ टेबल। ठीक है, अब और क्या बोलता है कि दोनों में से अगर एक भी इनपुट मेरा 1 होगा तो उसका आउटपुट क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, अगर दोनों ही 0 होगा तभी जाके और गेट का आउटपुट 0 आएगा। जैसे कि यहाँ पे मेरा जो 2 इनपुट वाला है वहाँ पे पहला वाला जो है वो ही 0 है। ठीक है, क्योंकि 2 इनपुट मेरा 0 है, उसका आउटपुट क्या होगा? 0। अगर एक भी 1 आ जाएगा तो क्या होगा? मेरा आउटपुट 1 हो जाएगा। ठीक है, सेम 3 इनपुट्स के लिए पहला वाला जो है वहाँ पे तीनों इनपुट 0 है, इसलिए उसका आउटपुट क्या है? 0। बाकी सब में एक ना एक इनपुट मेरा 1 है। ठीक है, इसलिए उसका आउटपुट क्या होगा? 1 होगा। तो ये क्या? और का ट्रूथ टेबल। ठीक है, आपको ये सारा 0 0 0 से 0 होगा, 0 0 1 से 1 होगा, या फिर 0 1 0 से 1 होगा, ऐसे याद नहीं रखना है। आपको बस उसका लॉजिक याद रखना है कि अगर इनपुट में एक भी 1 होगा तो क्या होगा? आउटपुट मेरा 1 होगा। ठीक है, अब एंड में क्या होता है कि एक भी इनपुट अगर मेरा 0 हो गया तो क्या होगा? मेरा आउटपुट 0 होगा। ठीक है, इसके बाद जो आता है वो आता है नॉट गेट। नॉट गेट क्या करता है? मेरे इनपुट को इन्वर्स करता है। ठीक है, अगर इनपुट मेरा 0 है तो उसको 1 बना देगा, अगर मेरा इनपुट 1 है तो उसको 0 बना देगा। ठीक है, अब ये जो है ये नॉट गेट का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, एक्चुअली ये बाबेल जो है ये बाबेल रिप्रेजेंट करता है इनवर्स को। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन क्या होता है? y इजिकल टू ए बार या फिर ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और ये रहा इसका ट्रूथ टेबल। अब और एक बात बोल देता हूँ कि नॉट में मैं बस एक ही इनपुट दे सकता हूँ। ठीक है, मल्टीपल इनपुट मैं नॉट गेट में नहीं दे सकता, एक ही इनपुट जाएगा और एक ही आउटपुट आएगा। ठीक है, ये भी थोड़ा याद कर लेना। इसके बाद जो आता है वो आता है नैंड गेट। नैंड गेट क्या है? नैंड गेट बेसिकली नॉट एंड गेट है। ठीक है, नॉट एंड मतलब कि
एंड के साथ मैंने नोट कर दिया तो क्या मिला मेरे को, नैंड गेट। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है। ठीक है, ये होता है एंड गेट का रिप्रेजेंटेशन, और अगर हम बाबेल लगा देंगे तो ये क्या बन गया, नैंड बन गया। ठीक है, नॉट एंड। तो इसका एक्सप्रेशन जो है y इज इक्वल टू a डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, होल कॉम्प्लीमेंट। अब a डॉट बी क्या है, एंड का लॉजिक है, उसका होल कॉम्प्लीमेंट कर दिया, मतलब कि उसका नॉट कर दिया, तो मैं क्या मिला मेरे को, नैंड मिल गया। ठीक है, अब 3 इनपुट का होगा तो हम तीनों इनपुट देंगे, ये भी मल्टीपल हो सकता है, 3 4 5 कोई भी हो सकता है। इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, a डॉट बी डॉट सी, इसका होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसका ट्रुथ टेबल, ये नैंड गेट जो है ये क्या है, एंड का ऑपोजिट है। मतलब कि एंड में क्या होता था, अगर एक भी जीरो हो गया तो क्या होता था, उसका आउटपुट जीरो होता था। वहां पे क्या होगा, अगर एक भी जीरो है तो मेरा आउटपुट वन होगा, अगर दोनों ही इनपुट वन है तो मेरा आउटपुट क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, एंड का ठीक उल्टा, एंड में क्या होता था, यहाँ पे वन होता था, बाकी सारा क्या होता था, जीरो होता था। ठीक है, एंड में क्या होगा कि जो वन था वो जीरो हो जाएगा, और जो मेरा जीरो था वो वन हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है कि आउटपुट इज जीरो व्हेन ऑल इनपुट्स आर वन। ठीक है, ये आई होप आपको समझ में आया होगा। अब सेम 3 इनपुट्स के लिए क्या हो जाएगा, ऊपर वाला जो जितना था वो 1 बन गया, और लास्ट वाला जो है ये 0 बन गया। ठीक है, एंड का ठीक उल्टा। आप एंड गेट का एक बार ट्रुथ टेबल देखेंगे और नैंड गेट का एक बार ट्रुथ टेबल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, इसके बाद जो आता है वो आता है नॉर गेट। नॉर गेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमारा और गेट करते थे, उसके साथ एक बबल, नॉट और। ठीक है, ये हो गया नॉर। उसका एक्सप्रेशन क्या है, ए प्लस बी इसका होल कॉम्प्लीमेंट। अगर 3 इनपुट का होगा तो ए प्लस बी प्लस सी उसका होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा, 2 इनपुट के लिए। तो और में क्या होता था, अगर एक भी 1 हो गया तो मेरा आउटपुट क्या होता था, 1 होता था। ठीक है, तो यहाँ पे उसका ठीक उल्टा होगा, अगर एक भी इनपुट 1 होगा तो उसका क्या होगा, आउटपुट 0 होगा। अगर दोनों ही 0 हुआ तब क्या, नॉर गेट का आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, आउटपुट इज 1 ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर 0। ठीक है, ये आपको याद में रखना है, और बाकी कुछ भी याद रखने का जरूरत नहीं है, आप खुद ब खुद ट्रूथ टेबल बना सकते हैं। ठीक है, आउटपुट इज 1 ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर 0। नैंड गेट में क्या होता था, आउटपुट इज 0 व्हेन ऑल इनपुट्स आर 1। ठीक है, तो 3 इनपुट्स के लिए भी सेम, पहला जो आउटपुट है 0 0 0 उसके लिए क्या होगा, 1 होगा, और बाकी सारा जो है वहां पे क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अगर एक भी 1 हो गया तो उसका आउटपुट 0 होगा, और के ठीक उल्टा। इसके बाद जो आता है हमारा स्पेशल गेट जॉर। ठीक है, इसको एक्स और भी बोलते हैं। ठीक है, जॉर गेट। जॉर गेट का सिंबल कैसा है कि और गेट हम ऐसे बनाते थे। ठीक है, इसके साथ और एक यहाँ पे ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जॉर गेट को। ठीक है, इसका जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, ए जॉर बी। अब जॉर का जो एक्चुअल लॉजिक है वो होता है, ए जॉर बी का मतलब होता है ए बार बी प्लस ए बी बार, इसलिए मैंने एक्सप्रेशन भी आपको लिख के दिया। ठीक है, ये होता है जॉर का एक्सप्रेशन। अब 3 इनपुट होगा तो क्या होगा, ए जॉर बी जॉर सी। ठीक है, अब इसका ट्रूथ टेबल। ठीक है, जॉर क्या कहता है कि आउटपुट इज 1 व्हेन ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स आर 1। ठीक है, अगर इनपुट्स में मेरा 1 जो है वो अगर ऑड नंबर का होगा तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। अगर इवन नंबर का आएगा तो वो क्या होगा, वो होगा 0। ठीक है, यहाँ पे पहले जैसा है 0 0, यहाँ पे 1 नहीं है इसलिए इसका आउटपुट हुआ 0। ठीक है, यहाँ पे 0 1, 0 1 के लिए क्या हुआ, 1 हुआ। ठीक है, 1 0। अब यहाँ पे 1 कितने बार है, 1 है एक बार, मतलब कि ऑड नंबर के लिए मेरा आउटपुट क्या है, 1 आया। ठीक है, अब यहाँ पे 1 1 के लिए मेरा आउटपुट क्या हुआ, 0। अब 1 कितने बार है, 1 मेरा है 2 बार, इसलिए मेरा आउटपुट क्या आया, 0, क्योंकि ये है इवन नंबर ऑफ वंस। ठीक है, अब यहाँ पे 3 इनपुट्स के लिए भी मेरा जो आउटपुट है ये सेम है। जहाँ पे ऑड नंबर ऑफ 1 होगा वहां पे क्या होगा, आउटपुट मेरा 1 होगा। जहाँ पे इवन नंबर्स ऑफ 1 होगा इनपुट में, वहां पे मेरा आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये आपको याद में रखना है। ठीक है, इसके बाद जो है वो है मेरा एक्सनॉर। ठीक है, अब एक्सनॉर में क्या होता है, जॉर की तरह, आउटपुट इज 1 व्हेन इवन नंबर ऑफ इनपुट्स आर 1। ठीक है, जॉर के ठीक उल्टा, उसको हम क्या कहते हैं, एक्स नॉट। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन भी आप देखिए कि एज और बी इसका होल बार। ठीक है, 3 इनपुट्स के लिए भी एज और बी और सी इसका होल बार। ठीक है, अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जॉर जैसा था मेरा, ऐसे जॉर था। ठीक है, इस पे हम क्या लगा दिया, एक बबल लगा दिया। ठीक है, नॉट जॉर, इसको हम कहते हैं एक्स नॉट। ठीक है, अब इसका ट्रूथ टेबल में भी जॉर का ठीक उल्टा होगा, मतलब कि इवन नंबर ऑफ 1 होगा तो फिर मेरा आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो पहला जो है 0 0, यहाँ पे 1 कितने बार है, 0 बार है, तो फिर यहाँ पे मेरा, और 0 भी क्या है, 0 एक इवन नंबर है। ठीक है, तो ये मेरा आउटपुट क्या बन गया, 1। ठीक है, यहाँ पे 0 1 के लिए 0, क्योंकि इवन नंबर ऑफ 1 है। यहाँ पे 1 0 के लिए 0, और जब 1 1 आया तब मेरा आउटपुट क्या हुआ, 1, क्योंकि यहाँ पे 1 कितने बार है, 2 बार है, ये भी इवन है, तो फिर मेरा आउटपुट क्या है, 1। 3 इनपुट्स के लिए भी सेम, जहाँ जहाँ पे मेरा इवन नंबर ऑफ इनपुट 1 होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तब मेरा आउटपुट क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। अगर ऑड नंबर ऑफ 1 होगा तो फिर मेरा आउटपुट क्या होगा, 0 आएगा। ठीक है,
तो ये गया लॉजिक गेट्स के बारे में। इस वीडियो में इतना ही था, ठीक है। आपको पूरा जो ट्रूथ टेबल है ये याद रखने का जरूरत नहीं है। अब बस इसका सिंबल किस गेट को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसका जो एक्सप्रेशन होता है, और ट्रूथ टेबल के लिए ये जो है ग्रीन कलर का, ये आप याद रखना, ठीक है। बाकी अपने आप प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।